कहाँ गएर बसेको क्रो क्रो आपका फोटो खींचेंगे हम। पैसा नहीं चाहिए। ये फोटो मत है, ये किसका फोटो है? ये दिखेगा, ये नहीं देखेगा। यहाँ गेट पे फोटोग्राफर है। कैमरा दिखाओ ना भाई से, वो किसका फोटो देखा? हम भी फोटोग्राफर है, देखो। थोड़ी आएगा ऐसा। जो भी स्टूडियो में कहेंगे ना वही अच्छा आएगा। ये ग्रुप में ऐसे बना लीजिए 30 हाम्रो ग्रुपहरु छ है 30 रुपीस का है। आप Lady, go! Lady, go! So this is the gateway of India. So many people are here. हामी चाहिँ फेरि चढ्दा गइरहेका छौँ। ओके हामी चाहिँ यो फेरीमा जाँदैछौँ गाइज, इन्ट्रान्स लिँदैछौँ। ड्यूरेशन कितना है इसका? कितना जन है? 6 जन है ना? दो भाई। टाइम कितना लगेगा? 6 जन है 750। चलिए 750 ज्यादा हो चलो ओके हामी चढ्यौँ है। यो माइन्ड ग्याप गर्नुहोस् है, खस्यो भने त फेरि डेन्जर हुन्छ। लेडीज फर्स्ट कीजिए। Ladies first. ओके चढ्यो है चढ्यो। अप्पर डेक्समा हामी आइपुग्यौँ। ओके 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 शीतलमा बस्नुपर्छ है। ओके यता हुँदैन पसिनाले दुर्गाहरू कता गयो? 2-3 घर डुबाउँछ। ओके श्रीमती तपाईँ नोटिस मेरो श्रीमती उता छ। अब अहिले ल साथीहरू यता चाहिँ पाइलटले चलाउने ठाउँ रहेछ यो। अनि यो चाहिँ पानी जहाजको ह्यान्डल है, यो चाहिँ राइट लेफ्ट टर्न गर्नलाई। अनि यो चाहिँ ककपिट, पानी जहाजको ककपिट। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यहाँबाट चाहिँ हेर्ने है अघि पछाडि चाहिँ फ्रन्ट एरिया हो। ओके होटल ताज। समुद्रको किनारमा धेरै धेरै ढुङ्गाहरू, सानो ठुलो ढुङ्गाहरू पार्क गरेर राखिएको छ। ओके हेर्नुहोस्, मेहनत धेरै लाग्छ होइन, यसलाई चढ्न सजिलो हुन्छ तर चलाउने मान्छेलाई चाहिँ स्पेसली यो पार्किङ एरियामा यो चाहिँ फेरीमा आउँदाखेरि र जाँदाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ है यस्तो घुमाउनु। और यहाँ से देखिए तीसरा साइड।
सामने देखिए ग्रे कलर का रिंग टाइप दिखाई दे रहा है, 2000 का बना हुआ लग्जरी, और जो उसके ऊपर हेलीपैड है रतन टाटा का। इस एरिया में सिर्फ रतन टाटा का हेलीपैड और परमिशन है। ये पूरा एरिया साउथ बॉम्बे है, दक्षिण मुंबई। जो 26/11 का टेक हुआ था 1903 जमशेदजी टाटा। ओल्ड ताज 5 स्टार ताज पैलेस, मेड इन व्हिच ईयर? मैंने बोला ना। व्हिच ईयर? चलने दीजिए सर, बोट चलेगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। बोट थोड़ा हिलेगा, घूमेगा तो मजा आता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अच्छा सर, त्यहाँबाट केही गरेर जस्तो देख्न यहाँसम्म और सब सामने देखिए व्हाइट कलर का न्यू ताज 1972 जमशेदजी टाटा। ये तो झूठ हुआ यार। सबै ढुङ्गाहरू डान्स गरेर बसिरहेको होइन झुट इससे मत कुछ बोलो। झूठ क्या बोला? झुट मत बोलो। अरे वो हम लोग का रोज का है। हाँ, टांग खींचे अभी तो बराबर है। सबै ढुङ्गाहरू आफ्नो तालमा नाचिरहेको गीत चाहिँ कसले गाइरहनु मलाई एक घन्टे सर समुद्रले यहाँबाट त्यतिकै बसे जस्तो लाग्छ, यहाँ यसै डान्स गर्छ। और हम सब घूम रहे हैं अरब सागर, ये अरबियन सी है। और इस साइड में देखिए अनिल अंबानी का घर। अनिल अंबानी सामने देखिए ब्लू कलर का टावर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का। उसके बीच में देखिए व्हाइट कलर की बिल्डिंग पे हेलीपैड बना हुआ है, जिसमें धीरू भाई अंबानी रहते थे। दुनिया मुट्ठी में कर लिए। जियो पहले रिलायंस दिए, बाद में जियो दिए ना सबको। जियो धन धना के। हाँ अभी देखिए बोलिए। और जो आतंकवादी आए थे 26/11 अटैक का, इस एरिया के बैक साइड से। और सामने देखिए स्क्वायर में बना हुआ, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों एक साथ में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC। और इस साइड में देखिए हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी, और सामने व्हाइट कलर से मुंबई टू गोवा। मुंबई टू गोवा। मुंबई टू गोवा आर्यन खान हेलीकॉप्टर नेभी होला, इंडियन नेभी। और इस साइड में देखिए लड़ाई की शिप नेवल डॉकयार्ड। ये पूरा एरिया डिफेंस एरिया है, और इस एरिया में बिना परमिशन कोई अंदर नहीं जा सकता। किधर क्या बोलो देखिए जहाँ पे हिंदुस्तान का तिरंगा लगा हुआ है, ये पूरा डॉकयार्ड है, लड़ाई की शिप है, इंडियन नेवी। और सामने जो क्रूज दिखाई दे रहा है मुंबई टू गोवा। गोवा को अभी गोवा से आ रही है। गोवा जाने के लिए कितना पैसा लगता है? हाँ? गोवा जाने के लिए आपके कितना? पास मोबाइल है? गूगल बाबा है? कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है, लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है। आपका मालूम नहीं है, वो आपका मालूम नहीं है। सर जी उसका जो भी डिटेल है गूगल बाबा के पास है। इंडियन नेवी। माछा चाहिँ होइन रहेछ हौ। त्यो हेलिकप्टर स्विमिङ गर्न सक्दैन। तालिम गर्न होइन, यहाँ माछा पाइँदैन। होइन उफ्रेको यहाँ। क्या डांस है फोटो लेना जाइए पीछे। यहाँ त पहिरो होला है। मकै छैन। और सामने देखिए समुद्र के बीच में बिल्डिंग है। आपने कयामत मूवी देखी होगी अजय देवगन की, जो समुद्र के बीच में जेल बताया गया है। सामने देखिए व्हाइट कलर। वो जेल है। हाँ, और सामने देखिए समुद्र के बीच में जो लंबे से दिखाई देंगे वो है लाइट हाउस। वो लाइट हाउस है। लाइट हाउस में क्या होता है? लाइट होता है। सिग्नल किधर? यहाँ चाहिँ पानी सङ्लो रहेछ बोर्ड का पानी उता चाहिँ गंदा है, ये सफा है ये कैसे? आने वाले अभी और फिल्टर हो क्लियर हो जाएगा। सर जी बैठेंगे तो थोड़े दिखेगा, आपको भी दिखेगा, हमें भी बताने में मजा आएगा।
जब आपको अच्छा लगेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। बताने वाला का भेज दे यार। बस में सबैजना बस। अगली बार आएंगे तो वो यार्ड खरीद देंगे। खरीदना नहीं, घूम लेना। सिर्फ घूमने का। उसको वो भी गूगल बाबा को सोचना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटे का कम से कम 12,000 रुपया। 7 से 8 लोग बैठ सकते, बस उससे ज्यादा नहीं। सामने देखिए व्हाइट कलर का जो सबसे बड़ा टावर है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय। और गेट ऑफ इंडिया से 11 किलोमीटर दूरी पे इन्डियन नेभीको हेलिकप्टर पेट्रोलिङ गर्ने रहेछ यो समुद्रमा। ये है आधा घंटा अगर आपको घूमना है तो तुरंत फोन लगाओ, तुरंत उड़ाएगा, आपको बैठा दूंगा। ये देखते हो ये बीच को यहाँ से नहीं, वो क्या है? यही होगा नेवी को। गेट ऑफ इंडिया से 11 किलोमीटर दूरी पे एलिफेंटा है। 1 घंटा जाने के लिए और 1 घंटा आने के लिए, कम से कम 2 से 2.5 घंटा घूमने के लिए, तभी एलिफेंटा केव्स आप देख सकते हैं। और हर मंडे बंद रहता है, मंडे बंद रहता है सुबह 9 से 3:30 बजे तक आपको टिकट मिलेगा। उसके बाद आप आएंगे तो टिकट नहीं मिलता और मंडे हमेशा क्लोज रहता है। वहाँ पे सामने देखिए एलिफेंटा आइलैंड, सामने देखिए बड़ी बड़ी शिप लगी है, उसके बाजू में एलिफेंटा आइलैंड। और इसके बाजू में देखिए टावर जैसे दिखाई देगा, वो बंदरगाह है। और इस साइड में देखिए रिग है, ऑयल रिग। जो टावर जैसे दिखाई देंगे ऑयल रिग है। अमिताभ बच्चन की मूवी देखे हैं अग्निपथ, देखे हैं विजय दीनानाथ चौहान। सामने देखिए उसके बाजू में रिग है, रिग के बैक साइड में मांडवा गांव है और मांडवा से लगता विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा। और मांडवा से लगता आधा घंटा अलीबाग। अलीबाग मिनी गोवा है, मिनी गोवा। यहाँ से हर 10 से 15 मिनट में बोर्ड है अलीबाग जाने के लिए। और सामने देखिए चॉकलेटी व्हाइट कलर बोर्ड है, रेमंड कंपनी सिंघानिया। रेमंड कंपनी मालूम है ना? हाँ, देखिए उसका बोर्ड है, व्हाइट कलर चॉकलेटी कलर। वो खुद को चलने के लिए रखा है। इन्डियन आर्मीले चाहिँ यो एरियामा चाहिँ मजाले पेट्रोल गर्दो रहेछ है। हेलिकप्टरहरू चाहिँ उडिराख्ने रहेछ। अनि अघिको हाम्रो डुङ्गाको गाइडले चाहिँ धेरै कुराहरू बतायो, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। अनि त्यो अगाडिको क्रुज जहाज, त्यो अगाडि त्यो ठुलो देख्नुहुन्छ सेतो, त्यो चाहिँ मुम्बईबाट चाहिँ डाइरेक्ट गोवा जानको निम्ति रहेछ। त्यो पनि हामीले टिकट काटेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो सुविधा पनि तपाईँले मुम्बईबाट गोवा जानको निम्ति पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो त्यहाँ चाहिँ एउटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने त्यहाँ चाहिँ पोर्ट छ अरे, ठुलो पोर्ट छ भन्छ, जहाँबाट विदेशमा सामानहरू इन्डियाको पठाउने र विदेशको सामानहरू फेरि इन्डिया लिएर आउने पानी जहाजको मार्फत है। त्यो ठुल्ठुलो पानी जहाज देख्नुहुन्छ, जो चाहिँ झ्यालहरू हुँदैन, क्रेनहरू हुन्छ होइन। अनि यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ जति पनि इन्डियाको धनी धनी मानिसहरू छ, बिजनेसम्यानहरू, सेलिब्रेटीहरू, अनि नेताजीहरू भनौँ न। नेताहरू त दिल्ली बस्छन्, उनीहरूको छोराछोरीहरू चाहिँ यहाँ बस्छन् है। त्यो चाहिँ इन्डियन आर्मीको पोर्ट हो अरे, हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हामी अझै नजिक जाँदैछौँ। यो इन्डियन नेभीको पानी जहाज पनि ठ्याक्क अगाडि बढ्दैछ यो क्रुजबाट, जुन क्रुज चाहिँ यो सेतो क्रुज गोवाको लागि त्यहाँ रोकिएको छ।
यो समुद्र चाहिँ किनारबाट यता यता आएपछि सफा हुँदै जाने रहेछ। र किनारमा पुगेपछि अलिक दुर्गन्धित छ, गनाउँछ, किनभने त्यो ढलहरू अव्यवस्थित रूपले चाहिँ समुद्रमा खसालिएको छ। यहाँ समुद्र प्रवाह भन्ने यो जहाजको नाम हो। चाहिँ कुन प्रपोजलको लागि यो जहाज युज हुन्छ थाहा भएन, मलाई लाग्छ यो रेस्क्युको लागि। मैले अघि पनि भनेको थिएँ। अब देखाउनुलाई धेरै कुराहरू छैन साथीहरू, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ। मुम्बई घुम्न आउनु चाहनुहुन्छ भने गेटवे अफ इन्डिया आउनुहोस्। अनि यो पानी जहाजको सहयोग गर्दा तपाईँलाई धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई टुरिस्ट गाइडले चाहिँ बताइदिनेछ। अनि समुद्रबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ सहर चाहिँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले ट्याक्सी लिएर हुँदाखेरि चाहिँ सबै सहर नदेख्न सक्छ। तपाईँले यहाँबाट एकमुष्ट रूपले चाहिँ मुम्बईको यो साउथ साइड चाहिँ यो मुख्य विकास भएको यो एरिया, यो सहर चाहिँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। यो एकै दृष्टिमा तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालबाट हामी बुटोल आयौँ, पोखराबाट, बुटोलबाट सुनौलीबाट गोरखपुर, अनि गोरखपुरबाट रेल समातेर अनि हामी चाहिँ मुम्बई आएका हौँ। अहिले चाहिँ हामी पानीको सहर गर्दैछौँ। जमिनको सहर भयो, पानीको सहर भयो, अब आकाशको सहर हुनु बाँकी छ। व्हेल मछली, इसको ऊपर आने के बोलो ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अरे हामी त जहाँ फेरि उतै पो फर्काउँदैछ त हामीलाई त। सक्यो कि कता कता घुमाएँ म त केही ताल भएन हौ। एक राउन्ड हान्यो। एक राउन्ड हान्यो। हाम्रो यो बोट चाहिँ एकदम रोक्नलाई तयार छ। हामी चाहिँ त्यहाँ रोकेपछि त्यो भर्याङबाट चाहिँ गेटवे अफ इन्डिया भएर चाहिँ हाम्रो बसतर्फ जानेछौँ। र हाम्रो अर्को गन्तव्य कता हो नो आइडिया। तपाईँहरूलाई म फेरि अपडेट गर्छु है। यो पानी जहाजलाई रोक्नुको लागि ठाउँ कुर्नु परेकोले एकछिन होल्ड गर्दैछ है। So we are going out of this boat. Still sleepy. अझै निन्द्रा लागिरहेछ। नेथन ए रुबेन राम्रोसँग टेक केयर है। त्यो ग्यापमा के एकदम डेन्जर हुन्छ है। एकदम टाइट हात समात है। ग्यापमा चाहिँ डेन्जर हुन्छ क्या। अब यो ग्यापमा राम्रोसँग जम्प गर्ने है। ओके, यसलाई त बोक्नै पर्छ। कत्रो ग्याप है यहाँ पनि। यो ग्यापमा एकदम है, माइन्ड द ग्याप। यो चाहिँ एकदम यहाँबाट लड्यो भने एकदम डेन्जर हुन्छ। अब अङ्कलको हात समात्ने। हेलो सर।
प्राप्ति साइडमा कुनामा हिँड्ने होइन एजमा हिँड्ने होइन क्या है यहाँ खुट्टा अल्झियो भने त ल गाइस आइपुग्यो 1 मिनट हो चुका है भाइ साहब ले चुका हूँ थ्याङ्क यू They have walked in the mountains अनि तपाईहरु चाहिँ पहाडमा and हिँड्नुहुन्छ gone to a village, अनि एउटा गाउँमा जानुहुन्छ and the Spirit of God has anointed them. अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माले उनीहरुलाई अभिषेक And गर्नुहुन्छ that's how we live. अनि त्यसरी नै हामी जिउँछौँ Thank you. धन्यवाद And let's pray for each other. एक अर्काको निम्ति जहिले प्रार्थना I गर्छौँ know that a lot of you love me and respect me, मलाई थाहा छ तपाईहरु धेरैले उहाँलाई आदर गर्नुहुन्छ but भनेर also we should be that way with each other. अनि त्यही तरिकाले हामीले एक अर्कालाई पनि आदर गर्न जरुरी Like छ we love each other, हामी एक but अर्कालाई then प्रेम गर्छौँ also does he love him? हामी एक अर्कालाई के उहाँले उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त Does James love him? के जेम्सले उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त Does it Subash or no? Abim? सुब्बा अथवा Suba. भिनले एक अर्कालाई प्रेम Suba! गर्नुहुन्छ सुब्बा We love Suba. के हामी सुब्बालाई प्रेम गर्छौँ त? Yes, in our hearts. हामी हाम्रो हृदयमा But we must live in love, त्यही कारणले हामी प्रेममा जिउनै पर्छ and that's our joy. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो आनन्द हो Amen. आमेन। आमेन